तो हेलो फ्रेंड्स, और आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो है। डे 55 के हैं। तो जल्दी से अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स वीडियोस या अनसीन वीडियोस जो भी वीडियोस मैं डालूंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ साथ पास वाली बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। और अगर इससे पहले के एपिसोड वीडियो या अनसीन वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखे, सिरनाज वीडियोज़ नहीं देखे, तो जाकर ज़रूर चेक कीजिए। चैनल में मिल जाएंगे आपको एंड स्क्रीन में, आई बटन में और प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं। चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं छिपकली, टकलू, सिद्धार्थ और सना भाऊ ये गार्डन एरिया में होते हैं। और इस टाइम पर यहाँ छिपकली जिस तरह से बात कर रही होती है, बात वो कर रही होती है शिमांशी की। यहाँ पर छिपकली और टकलू दोनों ही शिमांशी की बहुत अच्छे से ले रहे होते हैं। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि जिस तरह से छिपकली यहाँ पर बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कोई नेता है और चुनाव के लिए खड़ी हुई है। वहाँ पर वो स्पीच उस चीज़ का दे रही है। मतलब इतना ज़्यादा जोश के साथ और इस तरह से बात वहाँ पे कर रही थी, बोल रही थी हम क्यों सुने उसकी। और फालतू की कैप्टन, बकवास कैप्टन, जब इसके पास जाओ तो बोलती है कि मेरे से बात मत करो, तो हम क्यों इसकी सुने। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बोल रही थी। लेकिन जितने जोश के साथ बोल रही थी ना, वो देखकर मुझे ज़्यादातर यहाँ पर हंसी आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर टकलू भी शुरू हो जाता है। टकलू भी बोलता है कि उसकी नकल आप लोग जानते ही हैं कि ये जो लगातार पूरा जो चला है वीक, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसने नकल उतारी है, उसको चिढ़ाया है शिमांशी को। यहाँ पर भी वो ऐसे ही नकल उतारते हुए बोलता है कि हम क्यों सुने, और जिसने कैप्टन बनाया है उसको, उसी से सारे काम करवा ले। यहाँ पर बात शेफाली, जहरीली वाली के बारे में हो रही होती है, और जहरीली वाली उस टाइम वहाँ से निकल रही होती है। और फिर तभी वो उसको सुनाने के लिए टकलू ये बात भी बोलता है। टकलू कहता है कि कौन कौन काम करता है, मैं करता हूँ। और छिपकली के लिए बोलता है कि वो करती है, और सना के लिए बोलता है तू करती है, और विशाल भी करता है। लेकिन अब विशाल नहीं कर रहा है, और कौन करता है, और अब्दुल्ला को कहता है कि वो करती है। तो यहाँ सिड के लिए भी बोलता है कि सिड का तो चलो ये है कि वो किसी का नहीं करता ना, हमारा करता ना तुम्हारा करता है। तो ये बात जो है सिड सुन लेता है, स्मोकिंग एरिया में होता है। और वहाँ से सिड रिप्लाई करता है कि मेरे को जो चॉपिंग का काम दिया गया था वो भी मैंने किया, बेडरूम वाला भी मैंने किया, लेकिन जब मैंने देखा कि आसिम नहीं कर रहा है 2 दिन से, तो फिर मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टकलू है वो मुझे लग रहा था कि वो भूल गया है कि सिड जो है वो स्मोकिंग एरिया में ही है, और वहाँ पर वो बोल देता है सिड के बारे में कि मतलब वो नहीं करता था। और उस बात को फिर जब सिड रिप्लाई करते हैं तो यहाँ पर टकलू हंसकर और उस बात को टाल भी देता है। तो सना के सामने यहाँ पर टकलू बहुत ज़्यादा बोलता है कि हम, मेरी तबीयत भी ख़राब है, मैं तो काम नहीं करूँगा, मेरा पेट भी बाहर आ रहा है। जब उसने टी शर्ट अपनी ऊपर करी, इतना गंदा लग रहा था मुझे वो चीज़ देख। कहता है मैं भी मोटा हो गया हूँ, मुझे भी वर्कआउट वगैरह मैं भी शुरू करूँ। तो यहाँ जो फिर उसके बाद टी शर्ट ऊपर कर लेता है, अपने पेट को देखता है शीशे में, और सामने सना बैठी होती है। मतलब इसको ये सारी चीज़ें सना के सामने करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इसको तो करना था। सना को रिझाने में ये भी हमेशा लगा ही रहता था, कम नहीं था ये भी। टकलू कहता है कि शिमांशी जो बोलती है कि दंड दे देगी, और यहाँ हम क्यों करें काम। की छिपकली कहती है कि हाँ, जैसे वो दंड देगी तो हम ले भी लेंगे ना। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से जो है बजाते हुए दिखाई दिए शिमांशी की टकलू, छिपकली, और सना बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को एंजॉय भी कर रही थी, जिस तरह से वो नकल उतार रहा था। उसके बाद ये दूसरा अनसीन जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर तो शिमांशी मैडम बुराई करने में लगी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं भाऊ भी यहाँ पर है, और ये 1 नंबर का जो है बड़ा कमीना इंसान था। मतलब इसको सिर्फ़ और सिर्फ सिरनाज के बारे में बुराई करनी थी, और यहाँ बुराई करने का ठेका जो है वो स्टार्ट किया शिमांशी ने। भाव मुझे बताओ एक बात, कि ये जो पहले शुक्ला जी हैं वो आसिम को कहते थे कि पलट गया है और मतलब लॉयल नहीं है, और अब खुद जो इन्होंने पलटी मारी है, जिन लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते उनके साथ हंस रहा है, बोल रहा है। यहाँ पर भाव कहता है कि वो शुक्ला जी की गेम है। यहाँ शिमांशी कहती है कि मतलब वो जिस तरह से कर रहे हैं चीज़, वो अब मुझे नहीं अच्छी लग रही है। भाव कहता है तुम्हारे अच्छे लगने ना लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है,
शिवांशी कहती है कि ये सारी चीज़ें उसको सूट नहीं कर रही है। यहाँ भाव बोलता है कि सब मौके की तलाश में थे और सब सिड जो है उसने जब देखा कि सब जो है आसिम के ख़िलाफ़ हो गए हैं तो वो नहीं चाहता कि सारा घर जो है उसके भी ख़िलाफ़ हो, इसलिए उसने इस तरह से पलटी मारी। यार क्या दिमाग है इन जो ये गधे दो बैठे हैं, इनको कोई ये चीज़ समझा देता कि जो लड़ाई हुई थी नल्ले की सिड के साथ, उसके बाद ही उसके अगेंस्ट सारे घर वाले हुए थे, यानी कि सिड के सपोर्ट में इसी वजह से थे तो इसलिए अगेंस्ट हो गए नल्ले के। ये वजह थी क्योंकि सिड के साथ झगड़ा हुआ था इसलिए, और कोई पहले से थोड़ी उसके अगेंस्ट था। सिड के साथ अगर झगड़ा नहीं होता तो कोई भी अगेंस्ट नहीं जाता नल्ले के। तो इन गधों को कुछ इतनी सी बुद्धि दिमाग में कोई डाल देता तो काफ़ी मेरे को सुकून मिल जाता, क्योंकि इनके पास तो बिल्कुल बुद्धि नहीं थी। कुछ भी बोलते थे, जो देखते हैं उसका कुछ अलग ही मतलब ये लोग निकाल लेते थे। यहाँ पर एक चालाकी और देखी गई है इन दोनों की। जब जहरीली वाली आती है बेडरूम एरिया में अंदर, तो ये जो है एकदम से बात पलट देती है शिमांशी और कहती है कि मतलब भाव बोल रहे हैं, जोड़ी की बता रहे हैं कि मेरी और आसिम की हो गई और सिड और विशाल की, मतलब कि सिड और विशाल की जोड़ी बताती है। यार इसका दिमाग क्या घास चरने गया है? इसकी जल कुकड़ापन तो यहीं पर साफ तौर पे नज़र आया है। इतनी बड़ी अंधी है, इसको जोड़ी में सिड के साथ विशाल नज़र आता है। सना के साथ उसका उठना बैठना ज़्यादा था, सना के क्लोज़ वो ज़्यादा था, सना के साथ उसकी हंसी मजाक सब रहता था। उसका जो है बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन जो है एक तरह से सना के साथ था, लेकिन फिर भी अंधी को विशाल जो है उसके साथ जोड़ी दिख रही थी सिड के साथ। बेवकूफ़, इसके जलने की जो हद है ना वो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये सना से जलती थी, और साथ में सिडनाज के साथ होने से भी। यहाँ इसने बात जो घुमाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहरीली वाले ने इसको मना किया होगा कि अभी ऐसी कोई बात ना करना शुक्ला के अगेंस्ट या सना के अगेंस्ट जो कैमरे के सामने आए, और इसी वजह से यहाँ पर इसने ये बात टाल दी कि इसको जहरीली वाली को ना पता चले कि ये सिद्धार्थ के अगेंस्ट यहाँ पर बात कर रही थी या सना के अगेंस्ट बात कर रही थी, ऐसा कुछ। ये तीसरा सीन आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर अब्दुल्ला और भाव दोनों गार्डन एरिया में हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दो हस्तियाँ आपस में बात कर रही हैं जो टास्क हुआ था सिड ने उसमें पुल किया था या नहीं किया था। यहाँ पर भाव कहता है मैंने अपनी आँखों से देखा था कि सिड ने इस तरह से खींचा था। तो यहाँ अब्दुल्ला अपनी राय रखती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा उसका हाथ मुड़ा हुआ था और इसलिए जब उसने हल्का सा आगे की तरफ किया तो उसका जो हाथ जो है आगे छूटने ही वाला था, तो इस वजह से वो छूट गया। यहाँ अब्दुल्ला कहती है कि भाव मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी और जो सही है वो सही है। अब जो मतलब इन लोगों को लग रहा था कि ये काम नहीं करेगी, लेकिन मैं सही चीज़ जो है वो करूँगी, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मुझे पता था कि मेरे घर ऐसा करने से ये लोग सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अपना काम किया। यहाँ पर ज्ञान ये भी मैडम देती है कि अगर कोई भी बनता, सिड भी बनता, यहाँ पर भाव बोलता है कि अगर सिड भी बनता तो भी उसके बावजूद भी मैं काम करता, तो यहाँ पर अब्दुल्ला मैडम भी यही बात बोलती है कि हाँ मैं भी करती, सना भी बनती, लेकिन मुझे नहीं, सना को नहीं बनाना था, लेकिन अगर वो भी बनती तब भी मैं अपना काम करती, क्योंकि ये मेरा व्यक्तित्व दिखाता है। इसको ये पता ही नहीं है कि इसका व्यक्तित्व ऑलरेडी दिख चुका है और जो पर्सनैलिटी इसकी दिखाई दी है उसके बारे में तो चर्चाएं बहुत ज़्यादा मशहूर हो रखी हैं, क्योंकि जो पर्सनैलिटी ये दिखाना चाह रही थी वो ना दिखकर जो इसकी रियल पर्सनैलिटी है वही पब्लिक को नज़र आई थी। और ये कितनी ज़्यादा क्रूरल है और कितनी ज़्यादा ये तेज है, चंट है, जेलिसी कितनी ज़्यादा इसको सना से, सिडनाज के पास साथ रहने से है, वो सारी चीज़ें, वो सारी पर्सनैलिटी इसकी साफ़ तौर पर दिखाई दे चुकी थी। तो इसको अब जो ये व्यक्तित्व अपना दिखाना चाह रही है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छे साफ दिल की, क्योंकि हिमांशी के अगेंस्ट नहीं जाके बल्कि अपना व्यक्तित्व दिखा रही है, वो सारी चीज़ें, तो ये सब बातें हैं। ये दो लोग जो है आपस में इतना ज़्यादा यहाँ पर जताना चाह रहे थे कि हम देखो कितने अच्छे हैं और हम अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब
ईमानदार हैं। तो ये सब बिल्कुल फालतूगिरी थी और ये चीज़ बिग बॉस को भी पता थी, इसी वजह से सीन ये सारे काट दिए गए और इन सीनों को अनसीन में डाल दिया गया। बेचारों की मेहनत जो है, जो इतनी देर इन लोगों ने डिस्कशन किया, सब वेस्ट चला गया और इन लोगों को ये पता बाद में चला होगा जब ये बीबी हाउस के बाहर गए होंगे और इन्होंने देखा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा यार, कर लिया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।